जब हम प्रीशियस मेटल्स की बात करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बारे में सोचते हैं। गोल्ड ने वेल्थ प्रोटेक्ट की, सिल्वर ने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, कॉपर ने इलेक्ट्रिफिकेशन को पावर दिया। पर हर एरा का एक मेटल होता है जो फ्यूचर डिफाइन करता है, और आज के एनर्जी हंग्री कार्बन कॉन्शियस वर्ल्ड में जो मेटल बन रहा है वो है यूरेनियम। प्रीशियस होने का मतलब सिर्फ डिलीवरी या स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होता। प्रीशियस वो होता है जो रिप्लेस ना हो सके। यूरेनियम इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्रिटिकल है, क्लीन एनर्जी का बैकबोन है, और स्केर्सिटी प्लस रेगुलेशंस इश्यूज स्ट्रेटेजिक बनाते हैं इसे। फैक्ट समझते हैं, एक यूरेनियम फ्यूल पैलेट मतलब 1 टन कोल के बराबर एनर्जी। इसी एनर्जी डेंसिटी की वजह से न्यूक्लियर पावर, सोलर और विंड के बीच का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रिज बन रहा है ये। यूरेनियम का प्राइमरी सोर्स माइनिंग ही होता है, लेकिन मॉडर्न माइनिंग थोड़ी डिफरेंट है। ट्रेडिशनल ओपन पिट या फिर अंडरग्राउंड माइनिंग, और आज के डोमिनेंट मेथड में इन सिटू रिकवरी ISR, जिसमें जमीन खोदे बिना यूरेनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चीपर, फास्टर और क्लीनर। माइनिंग के बाद यूरेनियम येलो किक में कन्वर्ट होता है, अपग्रेडिंग होती है और फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल बनकर यूज होता है। पूरी दुनिया के सामने एक प्रॉब्लम है, 24/7 क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सोलर सिर्फ दिन में, विंड जब हवा हो तभी, और कोल एंड गैस इन्वॉल्व्स कार्बन एमिशन एंड जियोपॉलिटिक्स। वहीं न्यूक्लियर एनर्जी से जीरो कार्बन एमिशंस, कंटिन्यूअस पावर, स्मॉल लैंड फुटप्रिंट्स। इसीलिए चाइना डजन्स ऑफ न्यू रिएक्टर्स बना रहा है, यूरोप न्यूक्लियर कमबैक कर रहा है, और मिडिल ईस्ट और एशिया एग्रेसिवली अडॉप्ट कर रहे हैं। डिमांड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक हो रही है, जबकि सप्लाई स्लो है। ये परफेक्ट सेटअप है प्राइस प्रेशर का। यूरेनियम सप्लाई कुछ कंट्रीज के कंट्रोल में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें कजाकिस्तान जो अराउंड 40% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन करता है एट लोएस्ट कॉस्ट, कनाडा विथ हाईएस्ट ग्रेड डिपॉजिट्स, ऑस्ट्रेलिया विथ लार्जेस्ट रिजर्व्स, नामीबिया एंड नाइजीरिया है अफ्रीका के की सप्लायर्स, एंड रशिया माइनिंग और पावर एनरिचमेंट में भी इन्वॉल्व है। टॉप कंट्रीज मिलकर मेजॉरिटी ग्लोबल सप्लाई कंट्रोल करते हैं, इसीलिए यूरेनियम जियोपॉलिटिकल मेटल है। यूरेनियम का प्राइस गोल्ड जैसे डेली स्क्रीन पे नहीं दिखता। अप्रॉक्स स्पॉट प्राइस होगा $75 to 90 के बीच में पर पाउंड। इंडिया में यूरेनियम रिटेल कमोडिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंपोर्ट होता है, पर ग्लोबल प्राइसेस का इनडायरेक्ट इंपैक्ट पावर कॉस्ट पे भी आता है। गोल्ड इज फॉर वेल्थ प्रोटेक्शन, सिल्वर इज फॉर इंडस्ट्रियल यूज, कॉपर इज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड यूरेनियम इज एक्चुअली एनर्जी सर्वाइवल मेटल। डिफरेंस ये है कि गोल्ड को इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं, यूरेनियम को कंट्रीज सिक्योर करती हैं। ये इन्वेस्टमेंट से ज्यादा स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। अब सवाल आता है, यूरेनियम में इन्वेस्ट कैसे करें? फिजिकली यूरेनियम खरीदना पॉसिबल नहीं है, पर एक्सपोजर लेने के लिए मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जैसे फिजिकल यूरेनियम ट्रस्ट्स जो एक्चुअल यूरेनियम होल्ड करते हैं, यूरेनियम ETFs, मल्टीपल माइनर्स का एक्सपोजर मिलता है इसमें। तीसरा है यूरेनियम माइनिंग स्टॉक्स जो यूरेनियम प्रोड्यूसर्स और एक्सप्लोरर्स के हैं, और चौथा है न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी फंड्स, ये इनडायरेक्ट प्ले है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में लिस्टेड ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ग्लोबल ETFs एंड स्टॉक्स एक्सेसिबल हैं। ये सैटेलाइट अलोकेशन होना चाहिए, कोर होल्डिंग नहीं। हर प्रीशियस मेटल चमकता नहीं है, कुछ मेटल्स क्वाइटली फ्यूचर डिसाइड करते हैं। गोल्ड ने वेल्थ को प्रोटेक्ट किया, सिल्वर ने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, कॉपर ने इलेक्ट्रिफिकेशन को इनेबल किया, और यूरेनियम फ्यूचर को पावर करेगा। और इसीलिए यूरेनियम आज का नहीं, नेक्स्ट डिकेड का प्रीशियस मेटल बन रहा है।